नमस्कार। आप सभी लोगों का पुनः एक बारी स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें सत्य, निष्ठा और त्याग, ये तीनों चीज़ सुनने, जानने और पढ़ने को मिलता है। अक्सर हम बातचीत में कह देते हैं कि बड़े राजा हरिश्चंद्र बने फिरते हो। राजा हरिश्चंद्र को क्यों सबसे बड़ा त्यागी कहा जाता था? क्या कहानी थी, क्या वजह थी? आइए जानते हैं। एक बार देवलोक में सभी बड़े देवता बैठे थे और चर्चा हो रही थी। इंद्र भी मौजूद थे, गुरु वशिष्ठ भी मौजूद थे और विश्वामित्र भी मौजूद थे। तभी ये प्रश्न उठता है कि क्या कोई पृथ्वी पर सबसे बड़ा त्यागी है? वशिष्ठ कहते हैं कि हाँ, मेरी नज़र में राजा हरिश्चंद्र जो है वो पृथ्वी के सबसे बड़े त्यागी हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि क्षमा करिएगा, लेकिन आज के समय में कोई सबसे बड़ा त्यागी नहीं हो सकता, और वो भी पृथ्वी से, यह असंभव है। तो वशिष्ठ कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम सभी की तरफ से आप जाइए और आप स्वयं जो है वो परीक्षा ले लीजिए, सबको पता भी चल जाएगा कि वो सबसे बड़े त्यागी हैं या नहीं। विश्वामित्र तैयार हो जाते हैं और जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो जंगल में मौजूद होते हैं, उस समय कुछ काम करा रहे होते हैं। साधु का रूप धारण करके विश्वामित्र जो है जंगल में जाते हैं। विश्वामित्र जब वहाँ पहुँचते हैं तो राजा हरिश्चंद्र स्वयं आते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बताइए मुनिवर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तो विश्वामित्र कहते हैं कि अभी तो मुझे तुम्हारे सहायता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक यज्ञ का मैं सोच रहा हूँ, यकीनन उसमें तुम्हारी मदद मुझे लगेगी। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपके लिए मेरा जो द्वार है, महल के जो मेरे द्वार है, वो 8 प्रहर खुले हैं। आप कभी भी आइए, मेरे से जो बल पड़ेगा मैं करूँगा। कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो ऋषि होते हैं, जो ऋषि मुनिवर यानी कि जो विश्वामित्र हैं, वो राजमहल जाते हैं हरिश्चंद्र के यहाँ। वहाँ सभा लगी होती है। जब साधु को देखते हैं वो, यानी कि विश्वामित्र को देखते हैं, तो प्रणाम करते हैं, बोलते हैं, बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? बोले कि ये यज्ञ का सोच रहा हूँ और मुझे तुमसे जो है वो तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जो है वो मेरी मदद नहीं कर पाओगे। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, ऐसे कैसे? आप बोल के देखिए। बोले, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर पाओगे। बोले, आप बोल के देखिए, मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ। बोले, ठीक है, अगर इतना साहस तुम जुटा रहे हो तो मैं बोलने का साहस करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी जो है वो यकीन कम है। बोले, आप बोलिए एक बारी, आप जो है एक बारी बताइए कि क्या आपको मेरी सहायता चाहिए। तभी विश्वामित्र कहते हैं उस भरी सभा में कि मुझे तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी धन संपदा और तुम्हारा सारा राज चाहिए। सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। पूरी जो सभा है वो जो है चुप हो जाती है, सन्न पड़ जाती है, क्योंकि इस तरीके का दान की उम्मीद किसी को नहीं थी, इसे कि कोई इस तरीके की दान जो है वो उम्मीद करेगा। विश्वामित्र भी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र थे, सबसे बड़ा त्यागी उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता था। जो सभा थी, सन्न राज्य सभा में प्रसन्न मुख राजन ने तुरंत जवाब दिया। बोले कि मैं इसी वक्त पंचतत्व को साक्षी मानकर अपना सभी धन संपदा, ऐश्वर्य, अपना सभी राजपाट आपको दान देता हूँ। सब जो है वो चौंक जाते हैं और जो विश्वामित्र हैं वो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा साहस जुटाया है दान करने का, लेकिन दिक्कत यह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि दान जो है बिना दक्षिणा के संभव नहीं है, तो तुम्हें कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपको दक्षिणा दूंगा, बताइए क्या देना है। बोले कि दक्षिणा में तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के दोगे। बोलते ठीक है, अभी दे देते हैं। अपने खजांची को बोलता है राजा की, जाओ 1000 सोने के सिक्के अभी लेकर आओ। वो जैसे उठता है वैसे ही विश्वामित्र कहते हैं, बैठ जाओ, अभी कुछ समय पहले तुम्हारा राजा ये सभी राजपाट मुझे दान कर चुका है। दान दी हुई वस्तु में से दान नहीं किया जाता। तभी जो राजा हैं वो प्रणाम करके माफ़ी मांगते, कहते हैं मैं भूल गया था। विश्वामित्र कहते हैं कि यदि शाम तक तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के नहीं दे पाए तो ये सभी तुम्हारा राजपाट मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वो बोलते हैं ठीक है। अब जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो नगर के उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर दासों का मूल्य लगाया जाता है, और वो वहाँ पर जाकर कहते हैं कि मैं किसी का भी दास बनने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे बदले में 1000 सोने के सिक्के चाहिए।
दासों की उस मंडी में बड़े बड़े सेठ जो है वो पीछे हट जाते हैं। तभी बनारस के उस घाट शमशान में शवों का अंतिम संस्कार कराने वाले उस डोम ने सोचा कि दास की तो मुझे भी ज़रूरत है। तभी वो डोम कहता है कि मैं तुम्हें खरीदूंगा, ये लो 1000 सोने के सिक्के, आज से तुम मेरे दास। वो सोने के सिक्के लेके आते हैं और विश्वामित्र को दे देते हैं दक्षिणा। दान दक्षिणा दोनों जो है वो पूरी हो गई। और विश्वामित्र और जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो शाम को जो है अपने दास, जो उनका मालिक है, क्योंकि वो दास हैं, अपने मालिक के पास यानी कि डोम राजा के पास वापस आ जाते हैं। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा और रोहित जो उनका पुत्र था, चूंकि अब वो दास थे तो उस पर उनका भी कोई अधिकार नहीं था। वो तारा जो कि रेशमी साड़ी में रहती थी, वो एक सूती साड़ी में बड़ी ही मलिन स्थिति में हो गई थी। आज उसकी स्थिति बहुत खराब थी। तभी एक दिन रात को जो है वो शमशान की व्यवस्था देख रहे थे जो राजा हरिश्चंद्र थे, चूंकि वो दास थे। तभी अचानक वो देखते हैं कि एक स्त्री गोदी में एक बच्चे को लिए रो रही होती है। तो वो पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है, आप क्यों रो रही हैं? तो वो महिला कहती है कि मेरा बेटा है, मेरा इकलौता बेटा है, ये बाहर खेलने गया था और इसे एक जंगली सांप ने काट दिया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसके कफन का भी प्रबंध कर सकूं। जब वो बोल रही होती है तो राजा हरिश्चंद्र को लगता है कि ये आवाज़ कहीं सुनी हुई है। वो टपाक से पूछते हैं कि क्या नाम है आपके पुत्र का? महिला कहती है रोहित। आपका क्या नाम है? बोली तारा। जब वो घूंघट उठाती है तो वो उनकी पत्नी और वो उनका पुत्र होता है। दोनों पति पत्नी पुत्र को नीचे रखकर रो रहे होते हैं। तभी जो पत्नी है उनकी तारा, वो कहती है कि प्रभु, पुत्र का जो है वो क्रियाक्रम करना है। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं जो है वो दास हूँ यहाँ पर, और मेरे मालिक ने मुझे ये कार्य सौंपा है कि जो भी यहाँ पे अंतिम संस्कार कराने आएगा उससे बिना उसे मूल्य चुकाना होगा कफन का, तभी उसका अंतिम संस्कार संपन्न होगा। वो हाथ जोड़कर कहती है कि लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है और आप जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी जो तारा है उनकी पत्नी, वो अपनी सूती साड़ी का एक हिस्सा फाड़ के कहती है कि इसको जो है वो कफन के रूप में प्रयोग किया जाए और अंतिम संस्कार किया जाए। मैं आधी साड़ी पहन लूँगी और आधे से मेरे पुत्र का जो है वो कफन हो जाएगा। ये पूरा दृश्य जो है वो तीनों देवता लोग जो है वो देख रहे होते हैं। और जब अंत हो जाता है तब विश्वामित्र अपने रूप में आते हैं, श्री रूप में आते हैं, और आके जो है वो नम आँखों से राजा हरिश्चंद्र को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि इस तरीके का साहस, सत्यनिष्ठा और त्याग, इन तीनों को पूर्ति करने का साहस अगर कोई कर सकता है तो तुम्हारे कुल ही कर सकता है। मैं तो परीक्षा लेने आया था सभी देवताओं के कहने पे, और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा सभी धन संपदा जो तुम्हारी राजपाट है वो तुम्हें वापस करता हूँ, और ईश्वर के देवता लोक का जो आशीर्वाद है उससे मैं तुम्हारे पुत्र को जो है वो जीवन दान देता हूँ। तो ये थी कहानी। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष हमें ये देखने को मिलता है कि हम कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े ईमानदार हैं। ये साबित तब होता है जब हमारे पास हमें प्रलोभन करने का या हमारे पास बेईमानी के अवसर ज़्यादा होते हैं, तब हमारी ईमानदारी सबसे ज़्यादा साबित होती है कि हम कितने बड़े ईमानदार हैं। तो हमें जो है सत्यनिष्ठा और त्याग, या फिर ऐसा कोई भी प्रलोभन जिस वजह से हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं, अगर हम वहाँ पे स्थिर खड़े रहे, हम उस मार्ग पर नहीं गए, तो हमारा नाम भी कहीं ना कहीं अंकित ज़रूर होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी के संग। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान रखिए।